हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता एंड मैं हूँ रोहित, नाविक जीडी क्रैकर। स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कंपाइलर में। हम लोग एसएससी सीएचएसएल के लिए 60 डेज का प्लान लेके आए हैं, जिसमें मैं आपको रीजनिंग का प्रिपरेशन कराने वाला हूँ ट्रिक्स के साथ। मैं आप सभी को मैथ्स, इंग्लिश एंड जीके का प्रिपरेशन कराने वाली हूँ न्यू कंसेप्ट के साथ। तो सोच क्या रहे हैं, आइए जुड़िए और हम लोगों के साथ प्रिपरेशन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कंपाइलर को। हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस। क्योंकि मैंने आप सभी को सिंपल इंटरेस्ट का थ्योरी प्रीवियस वीडियो में आप सभी को प्रोवाइड करा दिया है, तो आज हम लोग एसआई के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो है, जब मूल राशि 2000 रुपये, साधारण ब्याज दर 5% और समय 2 वर्ष हो तो भुगतान की जाने वाली राशि है। तो यहाँ पे हम सभी को पता है कि जो हम लोग का मतलब 2 वर्ष में जो सिंपल इंटरेस्ट होगा उसको मिला के हम लोग जो मूल राशि लिए थे उसमें सिंपल इंटरेस्ट को मिला के जिससे हम लोगों ने लिया था उसको देंगे। क्योंकि हमेशा जो भी हम लोग उधार लेते हैं, जितने भी रुपये का उधार लिया जाता है उसमें ब्याज को जोड़ के उसको वापस देना पड़ता है। तो इसमें वही बोला जा रहा है कि जो हम लोगों ने राशि लिया है तो 2 वर्षों के बाद कितना हम लोग भुगतान करेंगे। तो हम लोगों को पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है एसआई का, साधारण ब्याज का, वो हो जाता है PRT डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है PRT डिवाइडेड बाई 100, यानी मूलधन गुना दर गुना समय डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू क्या हो जाता है, साधारण ब्याज। तो यहाँ पे हम लोगों को P दे रखा है, मूलधन हमारा दे रखा है कितना है, 2000 रुपये। साधारण ब्याज का जो दर है यानी R दे रखा है कितना, 5%। और जो हमारा T है समय, वो दे रखा है 2 वर्ष, 2 ईयर हमारा समय दे रखा है। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट को तो ये इजीली निकल जाएगा, क्योंकि P हम लोग को पता है जो कि है 2000, R पता है जो कि है 5%, और जो टाइम है हमारा है 2 ईयर, और डिवाइड कर देंगे 100 से। तो यहाँ से 20 से 20 यहाँ से कट हो जाएगा। फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 5 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये 10 हो गया, और यहाँ पे है 20, तो 20 में 10 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 200। यानी 200 रुपये हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट। ये 200 रुपये हमारा आ चुका है सिंपल इंटरेस्ट। तो जो सिंपल इंटरेस्ट आया हुआ है इसको हम लोग जो हमारा मूलधन है उसमें मिक्स करके हम लोगों को देना है, जिससे हम लोगों ने उधार लिया हुआ है। तो हमारा मूलधन कितना है यहाँ पे, 2000, ठीक है, मूलधन हो गया 2000, और ब्याज 2 साल का कितना हो गया, 200 रुपये। और ये मूलधन प्लस एसआई, P प्लस एसआई मिलके क्या बन जाता है, ये बन जाता है A, यानी अमाउंट। और अमाउंट को क्या बोलते हैं, मिश्र धन। तो ये हमारा हो गया अमाउंट, जो कि हो गया 2200 रुपये। तो 2200 रुपये हम लोगों ने जिससे उधार लिया था उसको वापस किया। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था, तो मैंने आप सभी का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इसको लिया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो किसी राशि पर 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज उस राशि का 3/5 है, वार्षिक ब्याज दर बताइए। यहाँ पे हम लोग को जो ब्याज की दर है वार्षिक वो निकालनी है, यानी जो R% है वो कितना है ये हमसे पूछा जा रहा है। और यहाँ पे दे रखा है T को, यानी समय दे रखा है कितना, 5 इयर्स। और यहाँ पे जो N की बात होती है, N हमारा दे रखा है 3/5। तो चूंकि मैंने आप सभी को एक फॉर्मूला बताया हुआ था कि जब स्वयं की बात की जाए तो हम लोग का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है RT = N-1 × 100। लेकिन जब मूल राशि की बात की जाए कि मूल राशि का n गुना या 2 गुना 3 गुना या n गुना जो भी हो, तो हम लोग वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला का यूज करते हैं, RT = N × 100। तो यहाँ पे चूंकि बोला जा रहा है कि उस राशि का 3/5 है, यानी मूल राशि का 3/5 गुना है। तो यहाँ पे N दे रखा है, T दे रखा है, और हमें क्या निकालना है, R निकालना है। सिंपली R% हम लोग को निकालना है। तो चूंकि यहाँ पे हम लोग के पास सब चीज़ दे रखा है, सिर्फ हम लोग को R को निकालना है।
तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे, RT इक्वल टू n इंटू 100। तो यहाँ से हम लोग का n का वैल्यू हमको पता है, t का वैल्यू पता है और r को निकालना है। तो t का वैल्यू कितना है 5, n का वैल्यू हो गया 3/5 इंटू 100। यहाँ से 5 से इसको मैंने काटा तो 20 बचे, कितना हो जाता है 100। फिर ये जो 5 है इससे मैंने इसको काट दिया तो ये हो गया 5 चौके 20। जो हमारा r है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब यहाँ से 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ये हो गया 12%। जो मेरी r की वैल्यू आ गई वो हो गई 12%। यही हमें निकालना था। ये सिंपली ये हमारा फॉर्मूला पे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक व्यक्ति 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। इस सौदे में उसका लाभ होगा। इस सौदे में उसका लाभ कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो कोई बेईमान कोई व्यक्ति है जो कि 4% पे किसी दूसरे व्यक्ति से उधार लिया धन को, जो कि उसके पास 5,000 रुपये थे, उसने किसी दूसरे व्यक्ति से 5% के दर पर 2 वर्ष के लिए उधार लिया। लेकिन उसने क्या किया, दर को बढ़ा के जो कि 6.1/4% करके किसी दूसरे व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए दे दिया। यानी वो बेईमान था, वो कुछ फायदा कमाना चाहता था, खुद कम पे लिया और दूसरे को ज़्यादा इंटरेस्ट पे दे दिया। तो यहाँ पे हम लोग को ये सोचना है, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इस सौदे में उसका लाभ क्या होगा। तो हम लोग को सिंपली ये कंसीडर करना है कि उसका जो दर का परसेंटेज था उसमें कितना फ़र्क था। वो जितना फ़र्क होगा उतना ही उसका लाभ होगा, क्योंकि वो तो 4% का जो उसका दर है 2 वर्ष के लिए, उसमें जितना उसको ब्याज होगा वो तो वापस दे देगा। डिफरेंस कहाँ से पैदा होगा, डिफरेंस पैदा होगा 6.1/4 से। जो उसने बढ़ा के 4% से 6.1/4 किया हुआ है, उससे डिफरेंस पैदा होगा जो कि लाभ के रूप में गिना जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को सिंपली क्या करना है, ये जो रेट है इसमें से हम लोग को इसको माइनस करना है और जो हमारा रेट आएगा माइनस करने के बाद वही उसको लाभ होगा, लाभ उसको वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 6.1/4 है इसमें से मैं जब 4% को माइनस करूंगी, जो ये मेरा ये वाला परसेंटेज है, इसमें से जब मैं इसको माइनस करूंगी तो ये कितना आ जाएगा, 6 में से 4 गया तो 2 बच गया, 2.1/4%। तो ये जो एक्स्ट्रा रेट है, ये वाला जो रेट दिख रहा है आपको, यही तो उसको लाभ हो रहा है, क्योंकि उसने तो 4% पे लिया था और कितना बढ़ा के दिया, इतना उसने बढ़ा के किसी दूसरे को दे दिया, तो लाभ उसको कितना का हुआ, इतना का ही हुआ है। और टाइम कितना का है, 2 साल का, 2 साल का टाइम है, 2 साल के लिए उसने लिया था और 2 साल के लिए भी दिया भी था। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 वर्ष के लिए उसने उधार भी दिया था और लिया भी था 2 वर्ष के लिए ही। तो यहाँ पे सिंपली उसको जो फायदा होगा वो मूलधन पे ही तो होगा जितना पे उसने लिया था। तो यहाँ पे जो हमारा SI हो जाएगा, जो कि लाभ होगा उसका सिंपल इंटरेस्ट, वो हम लोग निकाल देंगे यहाँ से, जो कि क्या होता है PRT डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे हमारा P कितना है, P तो यहाँ पे दे रखा है जो कि उसने लिया हुआ है, इसको P यानी मूलधन हो गया। टाइम यहाँ पे 2 इयर्स भी दे रखा है। ठीक है, तो P हो गया हमारा 5000। R की बात करें तो जो उसको लाभ हो रहा है, चूंकि हम लोग को उसी को कंसीडर करना है, तो यहाँ से हम लोग इसको ले लेंगे। जब ये इस पूर्णांक को हम लोग तोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 4 दूनी 8 1 9, 9/4। ठीक है, और टाइम कितना का है, टाइम है 2 इयर्स का, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। तो ये हमारा हो गया। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने इसको 2 से यहाँ से कट कर दिया, 2 दूनी 4, फिर मैं यहाँ से 2 0 से 2 0 इसको मैंने कट कर दिया, इसको मैंने 25 दूनी 50 हो जाएगा। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो 25 9 कितना होता है, 225।
मेरा SI यानी सिंपल इंटरेस्ट जो आ गया है 225 रुपये। तो इतना का जो इंटरेस्ट है वो दूसरा जो व्यक्ति है जिसको इसने एक्स्ट्रा रेट पे जिसको दिया है, जिसको मूर्ख बनाया हुआ है इसने, वो इसको इतना एक्स्ट्रा पैसा देगा। ठीक है, इतना एक्स्ट्रा जो कि 225 रुपये है वो इसको देगा क्योंकि इसने रेट को बढ़ा दिया था और इतना ही इसको फायदा होगा। तो इस सौदे में उसको टोटल कितने का लाभ हो रहा है? 225 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो ये था आज ये क्वेश्चन था। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है अभी जो हम लोग का CHSL का एग्जाम हुआ था जो कि मार्च में 17 से 19 तक चला हुआ था और 20 को वो पोस्टपोन्ड हो गया था, उसमें ये पूछा गया था। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन CHSL के एग्जाम में पूछा गया था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो मैंने ये रूल बताया हुआ है ये बहुत ही ईजी कंसेप्ट है जिससे कि आप क्वेश्चन को सिर्फ 2 से 10 या 20 सेकंड में कर सकते हो। तो ये सबसे इजी कंसेप्ट है और सबसे अच्छा कंसेप्ट है। अगर आप लोग मेरे क्लास को शुरू से देखते आ रहे हैं तो आपको ये बहुत ही सिंपल लगेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। शिल्पा ने समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की जो क्रमशः 10% और 12% की दर से साधारण ब्याज देते हैं। 3 वर्ष के बाद उसे कुल 3,300 ब्याज मिला। उसने कुल कितनी राशि जमा की थी? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सिंपली कि हमारा शिल्पा ने जो जमा किया था जो राशि यानी उसका मूलधन क्या था, उसने कितना मूलधन जमा किया था बैंक में, जो कि अलग अलग रेट पे जो 2 अलग अलग बैंक थे उसने समान राशि को अलग अलग बैंकों में जमा किया था जो कि अलग अलग रेट दे रहे थे और दोनों को कितने साल के लिए दिया था? 3 साल के लिए। और 3 साल के लास्ट में जब उसने अपना रुपया निकाला तो उसे जो ब्याज मिला था उसमें टोटल दोनों बैंकों से वो मिला था 3,300 रुपये। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग को निकालना है कि हमारा मूलधन कितना है। तो मूलधन यानी P, प्रिंसिपल कितना है ये हम लोग को कंसीडर करना है। तो सबसे पहला बात आती है कि हम लोग इसको पहले फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं कंसेप्ट बताऊंगी। तो चलिए पहले फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो SI का फॉर्मूला होता है वो हो जाता है PRT डिवाइडेड बाई 100 यानी मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो चूंकि यहाँ पे 2 दर की बात कही गई है लेकिन प्रिंसिपल जो है वो सेम है। जो दोनों बैंकों में हम लोगों ने प्रिंसिपल जमा किया हुआ है वो सेम है, सिर्फ चेंजिंग किस में है? रेट में और टाइम में। टाइम भी सेम है, टाइम भी तो कांस्टेंट ही है क्योंकि दोनों को 3 साल के लिए जमा किया गया है। सिर्फ हमारा वेरिएबल क्या है? वो है रेट। चूंकि 2 बैंक है अलग अलग तो वो 2 टाइप के रेट दे रहे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला बैंक के लिए चूंकि मूलधन तो सेम रहेगा, रेट कितना है? 10% और जो टाइम है हमारा दोनों के लिए ये है 3 साल यानी 3 वर्ष। तो यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और बट्टा में 100 हो गया। फिर प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पे कुल टोटल ब्याज की बात हो रही है। जो दोनों बैंक है उन्होंने मिल के कितना ब्याज दिया उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे प्लस होगा, मूलधन तो सेम रहेगा, जो दर है वो हो गया 12% और हमारा टाइम कितना है? 3 साल और डिवाइडेड बाई 100 जो कि टोटल जो हमारा SI दे रखा है वो है 3,300 रुपये। तो जब हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो दोनों यहाँ से हम लोग इसको LCM निकाल लेंगे जो कि हमारा हो जाएगा, ये तो हो गया 30 यानी 30P डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से मैंने इसको किया तो ये 12 36 यानी 36P डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे कितना आ गया? 3300। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो ये कितना हो जाएगा? चूँकि नीचे जो इसका हर है ये सेम है तो ये जुट जाएगा। 30 30 60 और 6 66 66P डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू मेरा कितना आ रहा है? ये 3300 आ रहा है। मैं जब इसको यहाँ से सॉल्व करूँगी तो ये होता है 11 छक 66 और 11 तिया 33। तो यहाँ से 300 आ गया और ये आ गया 6। फिर मैं इसको काटूंगी यहाँ से तो 6 पचे 30 और ये 0 यानी 50।
तो मेरा यहाँ से जो P आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, मेरा जो P आ रहा है वो मैं इसको 100 को ले जाकर इधर मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पे मैंने कितना लिखा, ठीक है, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा 5000, जो कि 5000 जो रुपये हैं वो हमारा हो गया अमाउंट, यानी 5000 रुपये को हम लोगों ने जमा किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसको सिंपली ये दो जो हमारे अलग अलग रेट थे मैंने इन दोनों को ऐड किया, जो कि टोटल हमारा ब्याज के बराबर हो गया, जो कि था 3300। ठीक है, तो यहाँ से जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 30p डिवाइडेड बाई 100 प्लस 12×36 यानी 36p डिवाइडेड बाई 100, और ये टोटल कितना हो गया 3300। इसको चूंकि यहाँ पे हर सेम है तो मैंने जब इसको ऐड किया तो ये हो गया 66p डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 3300। इसके बाद मैंने इसको कट किया, 11 से 11 छक 66 और 11 तिया 33, तो ये आ गया 300। फिर मैंने इसको काट दिया, 6 पचे 30 और 0, और मैंने जब इसको काट दिया तो मुझे यहाँ से P बचा मेरे पास। तो जब मुझे P निकालना है तो जो ये मेरा नीचे वाला 100 है मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरा P जो है मूलधन कितना आ गया 5000। अब चलिए इसको हम लोग कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं। तो कंसेप्ट से जो ये है ये बहुत ही जल्दी और सिंपली सॉल्व होने वाला है, क्योंकि मेरा कहना है कि ये जो 10% का ब्याज है, रेट है 10% का, ये क्या है, ये वार्षिक दिया जा रहा है, यानी एक वर्ष में 10%, और जो ये 12% का ब्याज है ये एक वर्ष में 12%। तो यहाँ पे चूंकि बात हो रही है 3 वर्ष की, जब एक वर्ष में 10% दिया जा रहा है तो 3 वर्ष में कितना दिया जाएगा 30%, और ये एक वर्ष में जब 12% दे रहा है ब्याज तो ये 3 वर्ष में कितना देगा 36%, यानी 12×36। तो यहाँ पे चूंकि टोटल की बात की गई है, ये टोटल ब्याज की बात की गई है, क्योंकि ये तो अलग अलग बैंक है, ये देगा 3 साल में 30% और ये देगा 36%, लेकिन यहाँ तो टोटल ब्याज की बात की जा रही है। तो 30 और 36 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ गया 66%, जो कि कितने के बराबर हो जाएगा 3300 के। तो यहाँ पे जो हमारा 66% है ये कितने के बराबर हो गया 3300 के, और ये 66% है जो ये जो रेट का प्रतिशत होता है ये किस पे कंसीडर किया जाता है, ये हमेशा मूलधन पे कंसीडर किया जाता है, क्योंकि हमेशा मूलधन से हम लोग ब्याज को निकालते हैं जो कि P का होता है। तो यहाँ पे मैंने आप सभी को बताया था कि जो ये मतलब जो मूलधन होता है वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, मूलधन जो होता है वो 100% होता है, तो 66% का वैल्यू इतना है तो 100% का कितना हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 1% का निकालेंगे, तो 1% का हो जाएगा 3300 डिवाइडेड बाई 66, और उसके बाद हम लोग निकालेंगे 100% को, जो कि हमारा निकलेगा मूलधन यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 3300 डिवाइडेड बाई 66 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं कट कर दूंगी तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि 11 छक 66, 11 तिया 33, यहाँ से आ गया 300, और मैंने इसको 6 से कट कर दिया, 6 पचे 30 और 0, यानी मेरा जो P था जो 100% यानी मूलधन जो होता है वो 100% होता है, तो P का वैल्यू मेरा कितना आ गया 5000 रुपये, जो कि हमें निकालना था। तो ये रहा कंसेप्ट, मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। कंसेप्ट से आप अगर सॉल्व करते हो अपने माइंड मैप के थ्रू तो ये बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो फॉर्मूला आपके पास है ही। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक ही समयावधि में कोई धनराशि 5% के ब्याज पर 2200 रुपये और 8% के ब्याज पर 2320 रुपये हो जाती है, समयावधि क्या है, यानी हम लोगों को टाइम निकालना है कि टाइम क्या है, t इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि जो ये 5% का ब्याज है, 5% के ब्याज पे जो राशि हो रही है ये क्या है, ये हमारा अमाउंट है, ये जो दे रखा है ये अमाउंट दे रखा है, यानी वो है मिश्र धन। और यहाँ पे भी जो है जो 8% के ब्याज पे जो बात की जा रही है ये भी हमारा है मिश्र धन, यानी A अमाउंट। तो हम लोग को स्पेशली क्या निकालना है, क्योंकि ये दोनों एक ही समयावधि मतलब इनकी बात जो हो रही है एक ही समय में हो रही है, ये दोनों जो चेंजिंग इनमें आ रही है वो एक ही समय में हो रही है, तो हमारा जो डिफरेंस होगा, जो ब्याज का डिफरेंस होगा
वो क्या होगा, वो भी सेम होगा, यानी जो सेम टाइम पे चेंज हो रहा है तो ये सेम होने वाला है। तो यहाँ पे जो कि 8% के ब्याज पे इतना हो जा रहा है कोई राशि, यानी उसका अमाउंट इतना हो जा रहा है, और 5% के ब्याज पे उतना हो जा रहा है, तो यहाँ पे जो 3% का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या हो जाएगा, वो हम लोग इस अमाउंट में से उस अमाउंट को घटाएंगे, उसके इक्वल होगा। क्योंकि टाइम यहाँ पे कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, इसलिए जो हमारा अमाउंट होगा उसका डिफरेंस इस जो रेट का डिफरेंस है उसके इक्वल होगा। तो चूंकि 8% का ये अमाउंट पे 8% के रेट पे इतना अमाउंट हो जा रहा है और 5% के रेट पे इतना अमाउंट हो जा रहा है, तो जो ये डिफरेंस आ रहा है 8% माइनस 5%, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2320 में से जब हम लोग 2200 को घटा देंगे उसके इक्वल हो जाएगा। तो ये घटाने पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है 120, और यहाँ से जब मैं माइनस करूँगी तो ये आ जाएगा 3% इक्वल टू 120। तो जब मैं 1% का वैल्यू निकालूंगी तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1% का वैल्यू, यहाँ से मैं इसको कट करूँगी, 3 चौका 12 यानी 40 रुपये के बराबर आ जाएगा 1% का वैल्यू, जो कि ये क्या है, ये हमारा ब्याज आएगा, एसआई का वैल्यू ये है। ठीक है, ये जो होगा हमारा एसआई होगा, क्योंकि जो रेट होता है वो क्या देता है, रेट से जब हम लोग रिलेट करते हैं तो वो हमेशा एसआई देता है, सिंपल इंटरेस्ट देता है। ठीक है, तो हम लोग को सिंपली क्या करना है, ये जो 5% का जो रेट है इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। या तो आप 5% का फाइंड कीजिए या 8% का फाइंड कीजिए, आप सभी को तो वही मिलने वाला है। जब आप 8% का वैल्यू फाइंड कीजिएगा तो वो ऐसा ही आएगा 8% का, कि 8% पे आपको कितना ब्याज मिल रहा है, तो उस ब्याज को जब आप इसमें से माइनस कर देंगे तो आपको मूलधन निकल जाएगा। उसके बाद मूलधन से हम लोग क्या निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे, कि कितने टाइम के लिए हम मतलब ये अमाउंट इतना हुआ है, कितने टाइम में ये अमाउंट इतना हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मेरा 1% का वैल्यू 40 रुपया निकल गया, तो मुझे अभी निकालना है 5% का वैल्यू। जब 1% का 40 है तो 5% का कितना हो जाएगा, मैं 40 में 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये तो मेरा 5 चौका 20 यानी 200 हो गया, 200 मेरा ऐसा ही हो गया। ठीक है, ये 5% के वैल्यू पे जो यहाँ पे मिश्रधन हुआ है कितना, इसमें 200 जब ऐड हुआ है तो ये इतना हो चुका है। ठीक है, तो जो मिश्रधन होता है वो क्या होता है, अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, वो हो जाता है अमाउंट P प्लस SI, यानी मूलधन में जब हम लोग ब्याज को ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनता है, ये हमारा बन जाता है अमाउंट। तो अभी हम लोग को क्या निकालना है, प्रिंसिपल को निकालना है, यानी मूलधन को निकालना है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस अमाउंट में से जब हम लोग यहाँ से SI को माइनस कर देंगे तो हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो जो अमाउंट है वो यहाँ पे कितना है, 5% के रेट से अमाउंट कितना हुआ, 2200 रुपये, और 5% का मैंने जब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकाला तो वो कितना आ गया, 200। यहाँ से मैं 200 को माइनस कर दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। यहाँ से मेरा प्रिंसिपल कितना हो रहा है, 2200 में से मैंने 200 घटा दिया तो मेरा 2000 जो है वो प्रिंसिपल हो रहा है, 2000 रुपये मेरा प्रिंसिपल हो रहा है। तो यहाँ से तो मैंने प्रिंसिपल निकाल लिया, अब मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना है कि इसका टाइम कितना है। चूँकि इसका एक फॉर्मूला मतलब बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है, जो कि ऐसा इक्वल टू हम सभी जानते हैं PRT डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से हम लोग को P मिल चुका है, रेट भी मालूम है और टाइम निकालना है। SI भी हम लोगों ने निकाल लिया है, तो SI हमारा कितना है, 200। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ, SI 200 हो गया। ठीक है, जो हमारा अमाउंट जो प्रिंसिपल है वो आ चुका है 2000। रेट है हम लोग को मालूम है 5%, लेकिन टाइम मालूम नहीं है जो हम लोग को निकालना है। यहाँ पे डिवाइड में मैं क्या लिखूंगी, 100 को लिख दूंगी। तो यहाँ से जो मेरा 2 0 से 2 0 ये ख़त्म हो गया, मैंने 20 से इसको काट दिया। ठीक है, यहाँ से 5 से इसको काट दिया 2 बार में, तो मेरा टी का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 2 ईयर्स, यानी 2 साल लग गए। 5% के रेट से जो हमारा अमाउंट हुआ है 2200, उसको 2 साल लग चुके हैं। ठीक है, 2 साल में ये 2200 हुआ है। जो 2000 हमारा प्रिंसिपल था, 5% के रेट से 2 साल में 2200 हो गया। तो ये इजीली हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया इसको। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
8 वर्षों में 7% वार्षिक दर से किसी राशि पर 7,728 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, यह धनराशि कितनी है? हमें यहाँ पे मूलधन निकालना है कि मूलधन कितना है। ठीक है, यहाँ पे मूलधन हम लोग को कंसीडर करना है कि P इक्वल टू वॉट, यानी प्रिंसिपल इक्वल टू वॉट। तो यहाँ पे चूंकि हम लोग को टाइम दे रखा है और यहाँ पे रेट दे रखा है और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हमारा ब्याज है वो है 7,728 रुपये। तो हम लोग को पता है कि जो यहाँ पे PRT डिवाइडेड बाई 100 जो है ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है SI का फॉर्मूला, यानी साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग को P निकालना है, यानी धन राशि निकालना है। P हम लोग को पता नहीं है, लेकिन R यहाँ पे दे रखा है और प्लस में टाइम भी दे रखा है, तो हम लोग आसानी से कंसीडर कर सकते हैं और SI हम लोग को पता है। तो P चूंकि निकालना है तो इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। R जो हमारा है वो 7% है और जो T है वो 8 वर्ष है, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 100 और जो हमारा SI दे रखा है वो है 7,728। जब हम लोग इसको कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको पहले 8 से कट करती हूँ। तो 8 9 72, यहाँ से बचा 5, 8 6 48, बच्चा 8 6 यहाँ से 48 हो गया, बच्चा यहाँ से 4, फिर 8 6 48। ठीक है, अब मैं इसको 7 से कट करूँगी। तो 7 से जब मैं कट करूँगी तो 7 एकम 7, ठीक है, और यहाँ से बचा 2, 26 हो गया, 7 तिरका कितना होता है 21, यहाँ से बचा 5, 7 8 56, 138 ये आ गया। ठीक है, और ये जाके 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरा P का यानी मूलधन का मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा? 13,800 रुपये जो है ये इतना मूलधन का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल हमारा क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला पे था। आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसे भी कंसेप्ट से डायरेक्टली जब आप माइंड में इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 8 सते 56 होता है, यानी 56%। मूलधन का 56% जो हमारा है वो क्या है? इंटरेस्ट दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। P का 56%, ये कितना है? 7,728। यहाँ से हम लोग इसको कंसिडर, यहाँ से इसको काटेंगे, वही बात वही रहेगी, हमारा वैल्यू आ जाएगा 13,800 रुपये। ये हो गया हमारा मूलधन। ठीक है, यही हम लोग को निकालना था। तो ऐसे भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं माइंड में। चूंकि ये वार्षिक दे रखा है तो ये 1 वर्ष का 7% है, तो 8 वर्ष का कितना हो जाएगा? 8 सते 56%। ऐसे ही हम लोग माइंड के थ्रू इसको कवर करते हैं, इसको निकालते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 2286 रुपये तथा 4 वर्षों में 2448 रुपये हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? हमें यहाँ पे क्या निकालना है? रेट निकालना है कि रेट कितना है इसका। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग को रेट निकालना है। तो चूंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे रेट सेम है, यानी जो हमारा दर है, जो ब्याज की दर है वो कांस्टेंट है। और यहाँ पे क्या वेरिएबल है? यहाँ पे सिर्फ टाइम वेरिएबल है। 3 वर्षों में जो हमारा अमाउंट है, यहाँ पे मूलधन नहीं दे रखा, सिर्फ बोल रहा है कि 3 वर्षों में जो है वो मूलधन भी यहाँ पे कांस्टेंट दे रखा है, यानी प्रिंसिपल जो है वो कांस्टेंट है। तो 3 वर्षों में वो 2286 हो जाती है, यानी ये अमाउंट जो है ये 2286 हो जाती है, ये है हमारा अमाउंट। और फिर जो 4 वर्षों में वही मूलधन जो है वो 2448 हो जाती है। तो चूंकि यहाँ पे हमारा 2 चीज कांस्टेंट है, एक तो रेट और एक मूलधन यानी प्रिंसिपल। तो हमें यहाँ पे चूंकि हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे ब्याज निकालना है कि जो हमारा डिफरेंस है, जो अमाउंट का जो डिफरेंस है और जो टाइम का डिफरेंस है, तो टाइम के डिफरेंस को जब हम लोग अमाउंट के डिफरेंस से मतलब उसको रिलेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हम लोग देखें कि ये 4 वर्षों का जो टाइम है, 4 वर्षों में इतना हो रहा है और 3 वर्षों में हमारा अमाउंट इतना हो रहा है, तो यहाँ पे टाइम में कितने का डिफरेंस है? 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो 1 का डिफरेंस है ये किसके बराबर आ जाएगा? हमारे मतलब ये जो 4 वर्षों में जो अमाउंट हो रहा है 2448 और जो 3 वर्षों में अमाउंट हो रहा है 2286,
इन दोनों के डिफरेंस के बराबर हमारा क्या हो जाएगा, टाइम का डिफरेंस, जो कि ये क्या है, ये है ब्याज यानी SI। तो इसको जब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये 8 में से 6 गया तो 2 बचा, यहाँ से 14 में से 8 गया तो कितना हुआ 6, फिर से यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 यानी 1। 162 रुपये जो है ये 1 साल का, 1 ईयर का ये क्या है, SI है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो चूंकि हमें क्या चाहिए, हमें 3 वर्षों का ब्याज चाहिए, तभी तो हम लोग यहाँ पे मूलधन को निकाल पाएंगे। 3 वर्षों का जो ब्याज है इसमें से जब घटेगा तो हमारा क्या आएगा, प्रिंसिपल आएगा, मूलधन आएगा। तो मुझे तो 1 वर्ष का मिल चुका है, अब मुझे निकालना है 3 वर्ष का। तो मैं यहाँ से 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगी जो मेरा 1 वर्ष का है। 162 में जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 16 तिया 48, यानी 486 रुपये जो है ये मेरा 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो अब मुझे क्या निकालना है, मेरे पास अमाउंट है, मुझे प्रिंसिपल निकालना है। तो मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो मैं क्या करूंगी, अमाउंट में से मैं SI को माइनस कर दूंगी तो मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा 2286 में से जब मैं ये 486 को माइनस करूंगी तो मेरा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, ये प्रिंसिपल मेरा आ जाएगा। यहाँ तो 6 में से 6 गया 0, 8 में से 8 गया 0, यहाँ से 12 में से कितना गया 4, तो यहाँ कितना बचा मेरा 12 नहीं, यहाँ तो 8 8 0, हाँ ओके, 12 में से यहाँ 4 गया तो 8 बचा और यहाँ से 1, ओके। तो ये मेरा हो गया प्रिंसिपल, कितना आ गया 1800 रुपये मेरा प्रिंसिपल आ चुका है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ब्याज की वार्षिक दर, मुझे निकालनी है रेट कि रेट क्या होगी। तो हम लोग के पास प्रिंसिपल आ चुका है और हम लोग को पता है कि जो रेट निकलता है वो हमेशा प्रिंसिपल पे निकलता है। तो हम लोग को यहाँ पे चूंकि रेट निकालना है तो हमारा तो यहाँ से SI भी निकल चुका है, जो 1 ईयर का यहाँ पे SI है, स्पेशली हम लोग 1 ईयर पे ही लेके कंसीडर करेंगे क्योंकि ये इजीली होगा निकालना। तो यहाँ पे SI चूंकि होता है हमारा PRT डिवाइडेड बाई 100, तो 1 ईयर का हम लोग इंटरेस्ट लेंगे और जो हमारा सिंपल जो हमारा प्रिंसिपल है वो हम लोग को मिल चुका है। तो यहाँ पे SI कितना है 162, P हमारे पास है 1800, ठीक है। रेट हमें निकालना है और टाइम को हम लोगों ने कितना कंसीडर किया, 1 ईयर हम लोगों ने टाइम को कंसीडर किया। यहाँ से 100 लिख देंगे, ठीक है। तो इसको मैंने इससे काट दिया, अब हम लोग इसको काट देंगे, ठीक है। 2 9 18, 2 8 16, 2 एकम 2, 9 से इसको 9 9 81, तो R मेरा कितना आ गया, R मेरा आ गया 9, यानी 9% जो है हमारा रेट आ चुका है जो कि हमें निकालना था। तो ये सिंपली हमारा ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि समय 5 वर्ष से बढ़ जाता है तो 5000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 3000 रुपये से बढ़ जाता है, ब्याज की दर क्या है। यहाँ भी हम लोग को क्या निकालना है, रेट निकालना है कि जो हमारा रेट है वो कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि हम लोग को मूलधन दे रखा है, जो हमारा प्रिंसिपल है वो दे रखा है 5000 रुपये, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब समय को 5 वर्ष से बढ़ा दिया जाता है तो जो हमारा साधारण ब्याज है वो भी 3000 रुपये से इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे चेंजिंग किससे आ रही है, यहाँ पे जो 5 इयर्स हम लोग बढ़ा रहे हैं उससे जो चेंजिंग आ रही है सिंपल इंटरेस्ट में, ये भी जो 3000 से बढ़ जा रहा है। यानी जो ये दोनों जो 5 इयर्स और ये 3000 जो रुपये है, ये दोनों को हम लोग को रिलेट करना पड़ेगा, तभी कुछ आंसर आने वाला है। क्योंकि दोनों बढ़ रहे हैं तो इन दोनों को हम लोग आपस में इनके रेशियो को इक्वल करेंगे। तो जो ये हमारा 5 ईयर है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3000 रुपये के सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल हो जाएगा। अब मैं यहाँ से क्या निकालने वाली हूँ, चूंकि 5 ईयर जो है ये 3000 रुपये के SI के बराबर है, तो यहाँ से जब मैं 1 ईयर की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा 5 6 30, तो यहाँ से ये कितना आ गया मेरा 600 रुपये जो है ये 1 ईयर का मेरा सिंपल इंटरेस्ट है, यानी साधारण ब्याज है, SI है मेरा।
जो 6,600 रुपीज़ है, ये मेरा 1 ईयर का SI है। ओके, तो यहाँ पे चूंकि हम लोग को क्या निकालना है, ब्याज की दर, यानी हम लोग को रेट परसेंटेज कैलकुलेट करना है कि वो कितना है। चूंकि मुझे 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट मिल चुका है, मेरे पास प्रिंसिपल है 5,000 रुपये, तो हम लोग रेट किस पे निकालते हैं। चूंकि मुझे मेरे पास है SI मेरे पास 600 है, प्रिंसिपल मेरे पास 5,000 रुपये है, और टाइम तो मेरा 1 ईयर। ओके, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगी 100 से, चूँकि जो रेट परसेंटेज होता है, तो यहाँ पे परसेंटेज को हम लोग कैलकुलेट करने के लिए 100 से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो ये 2 0 है, ये 2 0 से ख़त्म हो गया, यहाँ से 1 1 ख़त्म, यहाँ से 12 बचे कितना होता है, 60 होता है। तो जो मेरा रेट आ गया वो कितना आ गया, 12%। ये हमारा हो गया रेट जो हमें कैलकुलेट करना था। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्रधन का अनुपात 10:12 हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। यहाँ पे जो हमारा है मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दे रखा है, यानी जो हमारा P है, प्रिंसिपल का जो रेशियो है वो है 10 रेशियो, और जो हमारा अमाउंट है यानी मिश्रधन का जो रेशियो है ये है 12 रेशियो। तो हम लोग को पता है कि SI निकालना होता है, तो हम लोग अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं, तो हमारा SI निकल के आता है। तो मुझे SI निकालना है तो मैं क्या करूँगी, मैं अमाउंट के रेशियो में से प्रिंसिपल के रेशियो को माइनस कर दूंगी, तो कितना आ जाएगा, 12 में से मैं जब 10 को माइनस करूंगी तो कितना आ रहा है, 2 रेशियो। जो मेरा SI है ये आ गया 2 रेशियो। ओके, तो मुझे अभी क्या निकालना है, मुझे निकालना है वार्षिक ब्याज की दर, यानी मुझे रेट निकालनी है, रेट परसेंटेज निकालनी है कि वो कितना हो जाएगा। तो रेट परसेंटेज जब मुझे निकालना होगा तो ये किस तरह हम लोग निकालते हैं, जो SI होता है उसको प्रिंसिपल पे कंसीडर करने पे हमारा क्या आता है, हमारा आता है रेट परसेंटेज। तो SI कितना है, 2 रेशियो, प्रिंसिपल कितना है, 10 रेशियो। ओके, यहाँ पे 10 रेशियो हमारा प्रिंसिपल है, और जब हमें परसेंटेज निकालना होता है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं यहाँ से मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से रेशियो चला गया, 2 से यहाँ पे मैंने 5 बार में इसको काट दिया, और 20 बचे कितना होता है, 100 होता है। तो जो मेरा रेट का परसेंटेज आ गया वो कितना आ गया, ये आ गया 20%, जो कि हमें निकालना था। ओके, तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।